बताने जा रही हूँ? स्टोरी। और वो स्टोरी का नाम क्या है? द लायन एंड द रैबिट, यानी एक शेर था और एक खरगोश था। तो हम उसकी स्टोरी सुनेंगे। आर यू रेडी? सुना ही नहीं दिया। आर यू रेडी? ओके। तो एक बहुत बड़ा जंगल था और जंगल का राजा कौन होता है? यस, लायन। वो क्या होता है? जंगल का राजा होता है और सारे एनिमल्स उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो कभी भी आके किसी भी एनिमल्स को खा जाता था। तो सारे एनिमल्स थे ना, वो बहुत डरे हुए रहते थे कि भाई कब एनिमल आया और हमें खा रहा है। बराबर। तो एक दिन की बात है जब सभी एनिमल्स बहुत डरे हुए थे, तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने एक मीटिंग करी। क्या की? मीटिंग करी कि भाई चलो हम सब इकट्ठा होते हैं और ये लायन के बारे में कुछ सोचते हैं। तो सबने जो मीटिंग की ना, उसमें सबने अपना अपना प्रस्ताव रखा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, एलिफेंट ने भी कुछ कहा, फॉक्स ने भी कुछ कहा। तो इस तरह से सारे एनिमल्स अपनी अपनी राय देने लगे और उन्होंने उसमें फॉक्स था। कौन था? फॉक्स, यानी कि लोमड़ी, जो बहुत ही होशियार थी। तो उसने क्या बोला पता है? मेरे पास एक बहुत अच्छी आइडिया है और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हम लायन को ऐसा बोले कि लायन भाई आप अपनी गुफा के अंदर ही रहो, आपको गुफा के बाहर आने की जरूरत नहीं है। हम आपको डेली 1 एनिमल्स देंगे। बराबर। तो सभी एनिमल्स को उसका जो सुझाव है ना, सजेशन, तो वो उसको पसंद आया कि भाई एक ना एक दिन तो मुझे मर ही जाना है। सभी एनिमल्स ने सोचा कि हम कभी ना कभी तो लायन के हाथ में आके मर ही जाएंगे, पर चलो ना, अगर लायन मान जाता है, वो अपनी गुफा में रहने लगता है अकेले अकेले, तो हम लोग हर रोज एक एक एनिमल उसको देते जाएंगे। ठीक है? तो सभी एनिमल्स खुश हो गए और वो जो भेड़िया था ना, तो वो भेड़िए के पास लायन गया। लायन तो वो जंगल के बाजू में जो गुफा थी ना, वहाँ पे भेड़िया गया और लायन को बोलता है, महाराज आपकी जय हो, आप तो बहुत अच्छे हो, पर आप रोज बाहर निकलते हो ना, तो आप तो थक जाते होंगे। तो मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है, यानी कि सुझाव है कि लायन महाराज आप हर रोज अपनी गुफा में शांति से आराम करिएगा और हम एक एक एनिमल्स आपके साथ भेजते जाएंगे और फिर आप उनका शिकार कर लेना। कोई भी एनिमल्स आपके पास आएगा और आप उनका शिकार कर लेना। तो लायन भी खुश हो गया कि अरे वाह, मुझे तो हाथ पैर नहीं चलाने पड़ेंगे, मुझे तो शिकार ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा और मैं आराम से बैठ के अपना शिकार खा लूंगा। तो उन्होंने क्या बोला लायन ने? यस, आई एम रेडी, मैं एकदम रेडी हूँ और मुझे आपका प्रस्ताव पसंद है, पर रोज सुबह 9 बजे। कितने बजे? 9 बजे। तो रोज सुबह 9 बजे मेरे पास एक जानवर आ जाना चाहिए, यानी कि एक एनिमल मेरे गुफा में आना चाहिए। तो फॉक्स ने क्या बोला? यस महाराज, आपको मैं डेली सुबह एक जानवर आपके पास भेज दूंगा। फिर दूसरे दिन से ये स्टार्ट होने लगा। क्या होने लगा स्टार्ट? कि लायन अपनी गुफा में शांति से बैठा है और 9 बजते हैं, ये लायन है ना, वो अपनी गुफा में बैठा है, राइट। और जैसे ही 9 बजते हैं, वैसे ही एक एनिमल उसके पास आता है
आज किसकी बारी थी? आज ज़ेब्रा की बारी थी। तो ज़ेब्रा भी बेचारा डरते डरते हुए आया 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 और लायन बैठा ही था राह देखे कि भाई मेरा शिकार आया। जैसे ही लायन ने देखा कि वो आ रहा है, उसने क्या किया? ज़ेब्रा को पकड़ लिया और ज़ेब्रा को खा लिया, है ना। फिर नाउ ऐसे बहुत सारे दिन चलते गए, एक एक एनिमल आ रहा है और लायन उसका शिकार कर रहा है। लायन क्या कर रहा है? उसका शिकार। और आज किसका था टर्न? एलिफेंट का टर्न था। तो एलिफेंट भी बेचारा डरते डरते आया, राइट, है ना। अभी लायन देख रहा है कहाँ है मेरा एलिफेंट, कहाँ है, और इधर आया आया आया। लायन ने उसको भी पकड़ लिया और उसको भी खा लिया। ऐसे करते 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 एक दिन किसकी बारी आती है पता है आपको? यस, एक दिन जंगल में आज तो रैबिट की बारी थी और रैबिट आराम से चलते चलते जा रहा था कि भाई चलो आज तो मेरा लास्ट डे है, मैं आराम से घूम फिरने के बाद ही लायन महाराज के पास जाऊंगा। और आपको पता है रैबिट बहुत होशियार था। वो बोला कि यार ऐसे ही बिना कोई काम किए मर जाना है, कुछ तो अच्छा काम करके जाना चाहिए हमें, है ना। तो ऐसे तो मरना नहीं चाहिए। तो फिर क्या किया रैबिट ने? एक आइडिया सोची। क्या सोचा? क्या सोचा? आइडिया। और फिर वो आराम से और देर किया, घूमते रहा पूरे जंगल में, घूमते रहा, सबके साथ खेलते रहा। फिर जाके वो लायन के पास पहुंचा। तो लायन तो है ना, वो जो केव में लायन बैठा था ना, वो बहुत ज्यादा उसको भूख लग गई थी, है ना। और वो गुस्से में आ गया था। क्या आ गया था? गुस्से में आ गया था। ओके, अब लायन एकदम से, लायन कैसे बोलता है पता है आपको? ऐसे ही रैबिट आया ना गुफा में, तो लायन ने बोला क्यों इतना लेट आया? मैंने बोला था ना 9 बजे आना है आपको, तो आज आप लेट क्यों आए? अभी मैं जंगल के सारे प्राणी को खा जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज तुमने लेट किया ना, इसलिए। फिर खरगोश तो डर गया, बोला महाराज आप एकदम शांति रखो, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। मैं जब जंगल से आपकी तरफ आ रहा था ना, तब एक और शेर मिला मुझे, जो कि कुएं के पास बैठा था और वो मुझे आपके पास आने ही नहीं दे रहा था। बोल रहा था कि मैं ही जंगल का राजा हूँ। तो मैंने उनको बोला नहीं, हमारे महाराज तो बहुत अच्छे हैं, हमारे महाराज तो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। तो वो मान ही नहीं रहा था और बोला वो जो भी आपका शेर है ना जंगल में, उसको मेरे पास लेके आना, और मैं देखना चाहता हूँ कि वो ज्यादा शक्तिशाली है या मैं। तो लायन को भी गुस्सा आ गया। लायन बोला भाई ये शेर को तो मिलना पड़ेगा, ये शेर को मिलना पड़ेगा। तो ये जब सारी बातें लायन को बता रहा था ना जब रैबिट, है ना, तो लायन बड़ा ध्यान से सुन रहा था कि भाई ये कौन से शेर की बात कर रहा है, ये कौन है जो मेरे से भी शक्तिशाली है, चलो हम जाके देखते हैं। तो लायन और रैबिट चलने लगे जंगल के अंदर, और जंगल में जाके रैबिट उनको कहाँ ले गया? लायन को कहाँ ले गया? ये क्या है? ओके, तो लायन को पानी वाला नहीं जाएगा, और लायन महाराज को बोलते तो पानी वाला, यस महाराज, पानी वाला टूट जाएगा। ये रहा कुआं, और ये जो लायन है ना, वो कुएं के अंदर रहता है और वो आपसे भी बड़ा है, आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, और जैसे ही आपको देखेगा ना वैसे ही आपको खा जाएगा। तो लायन को आया गुस्सा। लायन को क्या आ गया? गुस्सा। उसने बोला ये बात, चलो मैं देखने जाता हूँ। तो लायन ने क्या किया? लायन ये वेल के अंदर जाके देखने लगा। अभी पानी होता है ना, तो पानी में क्या दिखता है पता है आपको? आपकी परछाई दिखती है। क्या दिखती है? आपकी
परछाई। तो जैसे ही लायन कुएं के ऊपर खड़ा हुआ ना, तो उसको उसका फेस दिखा। आपको दिख रहा है उसका फेस? यस। तो लायन को भी अपना फेस दिखा और लायन तो गुस्से में था और उसने कुछ भी नहीं सोचा, ना इधर देखा ना उधर देखा और जोर से रोर करके क्या किया, कुएं के अंदर क्या किया उसने, छलांग लगा दी। क्या लगा दी? छलांग लगा दी। अभी देखो ये कुएं के अंदर गिरेंगे हम तो क्या होगा, मर जाएंगे। और रैबिट जिंदा बच गया, है ना। तो इस तरह से लायन मर गया और रैबिट जीत गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें हमारी बुद्धि से काम लेना चाहिए, हमारी ताकत से काम नहीं लेना चाहिए। हम कितने भी मोटे क्यों ना हो, और हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हम किसी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। ओके, गॉट द मोरल? आपको समझ में आया? यस। तो क्लैप चाहिए मुझे। थैंक यू।